सुखदेव जी महाराज अपनी मैया के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, ऐसा वर्णन आता है। श्रीमद् भागवत में तो संकेत मात्र दिया गया है, पर कौशिकी संहिता में सुखदेव जी का चरित्र आता है कि 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे। कैसे? तो प्रसंग आता है कि जब भगवान गोलोक धाम में निवास करते हैं तो ये जो सुखदेव जी महाराज हैं तोते के रूप में रहते हैं। तो कभी राधा जी के पास रहते हैं, कभी श्री कृष्ण के पास रहते हैं। तो जब राधा रानी कहती हैं कि अरे तोते कृष्ण कह, तो सुखदेव जी कृष्ण कृष्ण कहने लग जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को गाने लग जाते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अरे तोते राधे कह, राधे कह, तो राधे राधे करने लग जाते हैं। कुछ समय व्यतीत हुआ तो भगवान अवतार लेने की भूमिका बना रहे थे। इस धरा धाम पर प्रभु अवतार लेकर के विविध लीलाएं करना चाहते थे। तो सुखदेव जी को पता चल गया कि ठाकुर जी धरा धाम पर जा रहे हैं, तो आकर के राधा रानी के चरणों को पकड़ लिया। मैंने सुना है कि प्रभु अवतार लेंगे जाकर के, और साथ में आप भी जाने वाली हैं, तो मैं अकेले यहाँ पर क्या करूंगा, मुझे भी चलना है, मैं भी जाऊंगा। राधा रानी ने कहा कि भाई तुम क्या करोगे जाकर के? अरे प्रभु तो जाकर के दिव्य लीलाएं करेंगे, हम उनकी लीलाएं में सहायता करेंगे, पर तुम क्या करोगे वहां पर जाकर के? सुखदेव जी ने कहा कि प्रभु जाकर के सुंदर सुंदर लीलाएं करेंगे, आप भी लीलाओं में सहायता करेंगी, और मैं जाकर के प्रभु की लीलाओं का प्रचार करूंगा, उनके चरित्रों को गाऊंगा, इसलिए मुझे भी जाना है। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम भी चलो। तो भगवान का प्रागट्य हुआ देवकी के गर्भ से कंस के जेल खाने में, जो गोकुल में आए और वृंदावन में आकर के विविध लीलाएं करने लग गए। और राधा रानी का प्रागट्य हुआ बरसाने में, वृषभानु नंदनी बन करके आई। और ये जो सुखदेव जी महाराज हैं, ये तोते के अंडे के रूप में कैलाश पर्वत में जाकर के विराजमान हो गए, अंडे के रूप में। अब नारद जी महाराज ने सोचा कि भाई अब इनका भी तो जन्म होना चाहिए। तो नारद जी हैं भगवान के मन, भगवान जो इच्छा करते हैं नारद जी वही करते हैं। तो नारद जी चल दिए, कैलाश पर्वत पहुंचे, भोलेनाथ समाधि लगा करके बैठे हुए थे, तो दूर से प्रणाम किया। माता पार्वती चरण सेवा कर रही थी, पार्वती जी को जाकर के प्रणाम किया, माता जी प्रणाम। पार्वती जी ने कहा आइए आइए गुरु जी, बहुत दिन बाद आए आप, विराजिए। पार्वती जी ने कहा कि नारद जी बहुत दिन बाद दिखाई दिए आप, कहां थे अभी तक? नारद जी ने कहा माता जी आजकल बहुत घूमना फिरना मैं बंद कर दिया हूं, क्योंकि जहां तक देखा जाए सब लोग स्वार्थी हो चुके हैं। बिना स्वार्थ के कोई किसी से राम राम भी नहीं करता है। अरे किसी को भी देखो सब स्वार्थी हैं। सुर नर मुरि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सब स्वार्थ बस हो चुके हैं, इसलिए हम आजकल घूमना फिरना किसी के यहाँ आना जाना बंद कर दिए हैं। तो हमने सोचा बहुत दिन हो गए, चलो भोलेनाथ के दर्शन कर आते हैं, इसलिए हम आ गए। अच्छा, पार्वती जी ने कहा कि देखो नारद जी, भले दुनिया में लोग स्वार्थी हों, पर हमारे घर में भाई बड़ा प्रेम है, एक दूसरे से लोग बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं। अब देखो मेरा वाहन सिंह है, मेरे भोले बाबा का वाहन बैल है, बैल सिंह का विरोधी। भाई सिंह बैल को देखेगा तो छोड़ेगा क्या? लेकिन मेरे यहाँ दोनों रह रहे हैं। मेरे छोटे पुत्र गणेश का वाहन मूस चूहा, और मेरे बड़े पुत्र कार्तिक का वाहन सर्प। तो सर्प चूहे का विरोधी है, तो सर्प भी रह रहा है, चूहा भी रह रहा है, सिंह भी रह रहा है, बैल भी रह रहा है, सब रह रहे हैं, आपस में बड़ा प्रेम कर रहे हैं। एक दूसरे के कट्टर विरोधी होने के बावजूद भी मेरे घर में बड़े प्रेम पूर्वक सब रहते हैं। और मेरे भोलेनाथ मेरे से इतना प्रेम करते हैं नारद की पूछो मत। यहां तक कि अपने मन की बात भी ध्यान में समाधि में जब दर्शन होता है प्रभु का, वो बात भी आकर के बता देते हैं, गुप्त से गुप्त बातें आकर के बता देते हैं। नारद जी ने कहा तब तो बहुत प्रेम करते हैं माता जी आपसे सब, लेकिन अगर आपके घर में मैंने खटपट न कराई तो मेरा नाम भी नारद नहीं।
नारद जी ने कहा माता जी तो बहुत बड़ाई कर रही है आज। नारद जी ने कहा कि माता जी वो सब तो ठीक है, आपके घर में सब प्रेम करते हैं आपस में, भोलेनाथ भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, पर ये बताइए भोलेनाथ जो गले में मुंडू की माला धारण करके रखे हैं, ये किसकी मुंडू की माला है? अब आपसे प्रेम करते हैं तो कोई रहस्य आपसे तो छुपा नहीं होगा, तो आपको तो बिल्कुल पता होगा ये किनके मुंडू की माला है। अब पार्वती जी का माथा ठनका कि ये बात तो कभी भोलेनाथ ने बताई नहीं। नारद जी ने कहा बताइए बताइए किसके मुंडू की माला है जो भोलेनाथ 24 घंटे धारण करते हैं। माता पार्वती जी ने कहा कि नारद जी ये बात तो हमने आज तक पूछी नहीं। अरे तो आपने नहीं पूछा पर भोलेनाथ को तो बताना चाहिए। अरे जिन मुंडों की माला को 24 घंटे धारण करते हैं अपने गले पर, अपनी पत्नी से तो बताना चाहिए भाई, जिससे अगाध प्रेम है। अब पार्वती जी बहुत समझाएं और नारद जी ठहरे। नारद जी अरे माता जी जब खाग प्रेम करते हैं आपसे, कोई प्रेम हम नहीं करते हैं। और इतना कह करके नारद जी प्रणाम करके चलने लग गए तो भोलेनाथ ने नेत्र खोले। नारद जी से बोले कहाँ चले? नारद जी अरे प्रभु आया था दर्शन हितार्थ, पर आपकी समाधि लगी हुई थी, माता जी से 2-4 बातें हो गई, अब आपके भी दर्शन हो गए, अब अपने राम को चलना चाहिए क्योंकि श्राप लगा है, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते हैं। नारद जी नारायण नारायण करते हुए चल दिए और जैसे भोले बाबा की दृष्टि भवानी पर पड़ी तो पार्वती आग बबूला बैठी थी। अब भोलेनाथ ने कहा इनको क्या हो गया, जरूर कुछ न कुछ नारद बिड़ा करके गए होंगे। पूछा देवी जी क्या बात है, क्यों इतनी क्रोधित दिख रही हो? माता पार्वती जी ने कहा कि मैं आज समझ पाई कि तुम बड़े कपटी हो। अभी तक तो मुझे लगता था कि तुम मेरे से बड़ा प्रेम करते हो, पर मैं समझ गई तुम कपटी हो। शंकर जी ने कहा ओ नारद कुछ जरूर बिड़ा करके गए होंगे। देखो देवी नारद की बातों का भरोसा ना करो, वो तो नारद है, उनका काम ही है यहाँ वहां करना, इसलिए उनकी बात पर बिल्कुल भरोसा मत करना। पार्वती जी ने कहा नारद जी ने मेरी आज आंख खोली है, मैं तो आंख मूंद करके आप पर विश्वास करती थी, भरोसा करती थी, पर आप वो नहीं है जो मैं मानती थी, आपको जो जानती थी। अरे देवी हुआ क्या, बताओ तो सही बात क्या है? तो पार्वती ने कहा ये बताओ ये गले में जो मुंडू की माला 24 घंटे धारण करके रखते हो, ये किसके मुंडू की माला है? भोले बाबा ने कहा देवी आज तक तुमने पूछा ही नहीं तो हमने बताया ही नहीं। अरे आपसे हम इतना प्रेम करते हैं, इससे ज्यादा इसका प्रमाण पत्र और क्या हो सकता है? ये आपके ही मुंडों की माला है। आपका शरीर जब जब शांत होता है मैं आपके प्रेम में दीवाना हो जाता हूँ और आपके सिर को ही अपने माला में फेर लेता हूँ। अब पार्वती जी ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8, हे भगवान मैं इतने बार मर चुकी, इतने बार जन्म ले चुकी। भोलेनाथ ने कहा हाँ, तो तुम कौन सा ऐसा अमर का गोला खा करके बैठे हो कि तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होती, मरना जीना मेरे पीछे लगा दिया है। और भोलेनाथ ने कहा कि देवी मैंने अमर कथा का पान किया है। अच्छा तो मुझे भी अमर कथा सुनाई। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, पहले देख करके आओ बाहर कोई है तो नहीं, क्योंकि इस अमर कथा को जो कोई पान करेगा वो अमर हो जाएगा। माता पार्वती जाकर के देखी कोई तो था नहीं, एक तोते का अंडा था। पार्वती जी ने सोचा इस अंडे को क्या होगा, ये कौन सी कथा सुनने वाला है। आई बताई भोलेनाथ कोई नहीं है। भोलेनाथ ने डमरू का निनाद किया और कथा प्रारंभ करने के पहले कथा का नियम बताया। देखो देवी मैं कथा जब सुनाता हूँ ना तो आंख मूंद करके सुनाता हूँ, और मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम कथा सुन रहे हो, इसलिए हुकारी जरूर भरते जाना। तो माता पार्वती जी हुकारी भरने लग गई, ओम ओम उच्चारण करने लग गई और भोलेनाथ कथा सुनाने लग गए। दिव्य भगवान की कथा सुनाई और जैसे ही कथा का विश्राम दिवस आया उसके पहले एकादश स्कंद की चर्चा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव संवाद चल रहा था जो कि बड़ा मार्मिक प्रसंग है, और इस प्रसंग को सुनकर के माता पार्वती को निद्रा आ गई। पार्वती जी तो सो गई, पर जो तोते अंडे के रूप में जो तोता था वो कथा के प्रभाव से उसका शरीर बन गया, अंडे से बाहर निकल आया और सुंदर भगवान की कथा सुनने लग गया। अब जब तोते राम जी ने सोचा कि अब हुकारी की आवाज नहीं आ रही, लगता है माता जी सो गई, तो तोते का एक स्वभाव होता है जैसा सुनता है वैसा बोल भी लेता है।
तो ओम उच्चारण बार बार सुन रहे थे तोताराम जी। तो जब माता जी ने हुंकारी भरना बंद किया तो तोता ने हुंकारी करना शुरू कर दिया। भोलेनाथ को लग रहा था कि माता पार्वती ही सुन रही है। और जैसी कथा का विश्राम हुआ, भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तब माता पार्वती की निद्रा खुली और हाथ जोड़ करके बोली कि भगवान फिर क्या हुआ? उद्धव जी ने ज्ञान के बारे में पूछा, सन्यास के बारे में पूछा, वैराग्य के बारे में पूछा, तो हुआ क्या? भगवान ने क्या जवाब दिया? भोलेनाथ ने कहा मतलब तुमने कथा नहीं सुनी क्या? भवानी ने कहा भगवान क्षमा करना, मुझे निद्रा आ गई थी, मैं सो गई थी। अरे राम राम, तुम सो गई थी तो फिर कथा कौन सुन रहा था? हुंकारी कौन भर रहा था? भोलेनाथ जैसे ही बाहर निकले तो तोताराम जी उड़ने लग गए। अरे इसने मेरी कथा की चोरी करी है, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। भोले बाबा त्रिशूल लेकर के पीछे पीछे, तोताराम आगे आगे। कैलाश पर्वत से ठीक नीचे उतर करके आएंगे तो बदरी का आश्रम है, जहां पर वेद व्यास जी महाराज का आश्रम था। उसी समय व्यास जी की पत्नी ऋतु धर्म से निवृत्त होकर के श्रृंगार कर रही थी। अचानक उनको जब मुहाई आई तो तोता ने यहाँ वहां नहीं देखा, व्यास जी की पत्नी के मुख में ही जाकर के प्रवेश कर गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। और गर्भ में जाकर के विराजमान हो गए। इधर शंकर भगवान त्रिशूल लिए यहाँ वहां देख रहे थे। व्यास जी ने कहा कि जय जय कहाँ घूम रहे हैं त्रिशूल लेकर के? भोलेनाथ ने कहा अमर कथा की चोरी करने वाला यहाँ पर आया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्या करेंगे? मार दूंगा। व्यास जी ने कहा अगर आपने उस चोर को मार दिया तो फिर अमर कथा का महत्व क्या रह जाएगा? भाई अमर कथा को अगर उसने सुन लिया तो वो तो अमर हो गया, और अगर आप उसे मार देंगे तो फिर कथा का महत्व क्या होगा भगवान? भोलेनाथ ने कहा ये तो हमने सोचा ही नहीं। और हरि सुमिरन करते हुए भोले बाबा पुनः कैलाश पर्वत चले गए। और इधर सुखदेव जी महाराज व्यास जी की पत्नी के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। सज्जनों, कितने वर्ष? 12 वर्ष। एक दिन व्यास जी की पत्नी ने कहा कि भगवान मेरे पेट से वेदों की ध्वनियां सुनाई दे रही हैं। वेद व्यास जी ने भी कान लगा करके सुना तो उन्हें भी सुनाई देने लग गई। देवी तुम्हारे गर्भ में निश्चित ही कोई बहुत ब्रह्म ज्ञानी बालक होगा। वेद व्यास जी कहते हैं बालक बाहर निकलो, तुम्हारी माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है, कब तक गर्भ में ऐसे बैठे रहोगे? सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी मैं बाहर नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि बाहर आते ही भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी, जकड़ लेगी। क्योंकि सज्जनों जब तक जीव गर्भ में रहता है ना, शुद्ध रहता है, बुद्ध रहता है, माया का वहां पर प्रवेश नहीं होता। पर जैसे गर्भ से बाहर निकलता है वैसे माया में आकर के फंस जाता है, चिपक जाता है। भूमि परत भाव ढावर पानी, भूमि परत भाव ढावर पानी, भूमि परत ढावर पानी, भूमि परत भाव ढावर पानी, जिमि जीवहि माया लिपटानी, जिमि जीवहि माया लिपटानी। जैसे आकाश से गिरा हुआ जल एकदम शुद्ध रहता है, निर्मल रहता है, धरती में आते ही मटमैला कुचैला हो जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा जब तक गर्भ में रहता है, शुद्ध रहता है, बुद्ध रहता है, और धरती पर आते ही माया में लिप्त हो जाता है, मैं और दूर दूर तय माया में फंस जाता है। तो पिताजी मैं बाहर आने वाला नहीं हूं क्योंकि भगवान की माया मुझे आकर के पकड़ लेगी। अब व्यास जी ने सोचा फिर क्या करें? तो व्यास जी भगवान से प्रार्थना किए कि प्रभु अब आप ही कुछ करिए। तो भगवान स्वयं आए और आकर के सुखदेव जी महाराज को आश्वासन दिया कि बेटा मेरी माया तुम्हें बिल्कुल नहीं सताएगी, तुम बाहर आओ। तो सज्जनों श्रीमद् भागवत के जो मुख्य वक्ता है सुखदेव जी महाराज, इन्होंने मैया के गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया, इसलिए तो इनका नाम पड़ा ब्रह्मरात। और जो भागवत के मुख्य श्रोता हैं परीक्षित जी महाराज,
उन्होंने भी माता के गर्भ में ही बैठे बैठे भगवान का दर्शन किया था, इसलिए उनका नाम पड़ा विष्णुरात। तो एक विष्णुरात है और एक ब्रह्मरात है। और जैसे भगवान का आश्वासन मिला, सुखदेव जी महाराज जन्म लिए, और जन्म लेते ही कोई संस्कार नहीं हुआ, नालक छेदन संस्कार भी नहीं हुआ। नाल को हाथ में लिया और जंगल में चल दिए। अब व्यास जी पीछे लग गए, बेटा बेटा कह करके पुकार रहे हैं, पर सुखदेव जी महाराज लौट करके नहीं आ रहे।